पेरेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माय नेम इज़ कोमल व्यास और आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नए अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ओके, और डिफरेंट उसके स्टेप्स क्या होते हैं ट्रांजैक्शन के, हमने वो भी देखा था। पूरी एसिड प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अभी ये चार चीज़ें होना ज़रूरी है जब भी आप चाहते हो कि आपका जो डेटाबेस है वो ट्रांजैक्शन करे, ओके। लेकिन जब वो ट्रांजैक्शन होता रहता है इंटरनली, तो उसके अंदर में कौन कौन से डिफरेंट स्टेट्स आते हैं, ठीक है। आज हम उसी के बारे में डील करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ DBMS ट्रांजैक्शंस। तो देखिए, ये एक छोटा सा डायग्राम है बना हुआ और इसी तरह से जो हमारा एक ट्रांजैक्शन है वो वर्क करता है, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, कि वो आपके एक्टिव मोड में है, कि अब मैंने जब ट्रांजैक्शन चालू किया है, ठीक है, तो उसमें क्या अब मैं रीड राइट भी कर सकती हूँ और हो सकता है मेरा जो ट्रांजैक्शन हो वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो फेल हो जाए, ओके। तो अगर ये इसके अब दो पार्ट्स हो गए, क्या क्या हो सकता है? एक्टिव ट्रांजैक्शन जो मेरा है, जो वर्क कर रहा है, ये सब क्या होते हैं हम वन बाय वन देखेंगे। तो वो या तो मेरा फेल हो जाएगा या मैं चाहूँ तो उसमें रीड और राइट कर सकती हूँ। लेकिन रीड राइट करने के बाद में अगर मैंने उसे सेव नहीं किया है अभी तक, तो वो मेरा पार्शली कमिटेड हो जाएगा। लेकिन जब मैं उसे सेव कर दूँ, ओके, परमानेंट वाला सेव कर दिया, तो परमानेंट चेंजेस होके वो कमिट हो जाएगा पूरा, ओके। बाई चांस वो फेल हो जाए तब वो क्या होता है? वो रोल बैक हो जाता है, ओके। आपके जो प्रीवियस जो हमने पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, तो वो प्रीवियस उस ऑपरेशन में वो चला जाएगा, तो रोल बैक होके वो एबॉर्ट हो जाएगा। मतलब जो भी हमने अभी चेंजेस किए हैं और बाई चांस फेल हो गया, तो वो पूरी चेंजेस को एबॉर्ट करके क्या करेगा? रोल बैक कर देगा, ठीक है। रोल बैक करने के बाद एबॉर्ट होने के बाद में अब आपके ऊपर है कि अगर आप चाहो तो टर्मिनेट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो वापस से उसे कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। तो ये सीरीज ऐसे चलती रहती है। तो विल सी वन बाय वन कि ये पूरी चीज़ें होती क्या है। इट्स जस्ट द थ्योरी पार्ट, ओके। आपको पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है। इससे रिलेटेड आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार गेट में भी हो सकता है पूछ दे एक आध क्वेश्चंस। और उसके अलावा आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, okay, we'll have a look. First is the active state, ठीक है। एक्टिव स्टेट में क्या है? ट्रांजैक्शन क्या होता है ये हमें पता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, कि हम जो भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि उस टाइम पे जो हमारा ट्रांजैक्शन है अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, उसमें एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो वो क्या है? वो आपके एक एक्टिव स्टेट में। इफ अ ट्रांजैक्शन इज इन एग्जीक्यूशन देन इट इज सेड टू बी इन एक्टिव स्टेट, वो एक एक्टिव स्टेट में। इट डजेंट मैटर विच स्टेप इज इन एग्जीक्यूशन। हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सा स्टेप वो अभी रीड कर रहा है, वो राइट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो किस स्टेप में एग्जीक्यूशन है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ना, इट मीन्स वो आपका एक एक्टिव स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन अगर हम कर रहे हैं किसी भी रिकॉर्ड का, ओके, आई एम नॉट बॉदर कि वेदर इंसर्शन हो रहा है, डिलीट हो रहा है या अपडेट हो रहा है। व्हाट आई एम बॉदर अबाउट इज कि एग्जीक्यूशन हो रहा है, ओके। तो रिकॉर्ड्स आर स्टिल नॉट सेव टू द डेटाबेस, ओके। ये क्या है हम बाद में इसको देखेंगे। तो एक्टिव स्टेट का मतलब क्या है कि जब ये ऑपरेशंस आपके परफॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो एक एक्टिव स्टेट में है, ओके। लेकिन अभी हमने रिकॉर्ड्स को सेव नहीं किया है, ये आपको याद रखना जरूरी है। अब देखिए, पार्शियली कमिटेड, ये क्या होता है कि अ ट्रांजैक्शन कंटेन्स नंबर ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। एग्जैक्टली कि आपके ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होंगे जिसमें आपको अकाउंट को सिर्फ रीड करना है, अभी उसमें हम कोई अपडेट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रीड राइट ऑपरेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रेलवे IRCTC देख लीजिए, तो जब हम अपने वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो सीट्स हैं हमें कुछ रिजर्वेशन करना है। तो जब हम सीट्स को सिर्फ देख रहे हैं कि अभी आप रिजर्वेशन कर सकते हो, 5 सीट्स खाली और 6 सीट्स खाली है, वो तो हम क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं, राइट। वहाँ पे राइट करना क्या होएगा कि जब मैंने वहाँ पे ओके डन कर दिया कि अभी 2 सीट्स 3 सीट्स को मुझे क्या करना है? रिजर्व कर लेना है, ठीक है, तो वो मेरा राइट ऑपरेशन होगा। तो अभी बहुत सारे रीड और राइट ऑपरेशंस होते हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर में। तो वंस द होल ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ओके। अब डेटाबेस ट्रांजैक्शन में जब मैंने इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और एनीथिंग जब मैंने उसे सक्सेसफुल कर दिया है,
तब मेरा ट्रांजैक्शन पार्शियली कमिटेड स्टेट में चला जाता है, पार्शियली कमिटेड स्टेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, वे वी हैव ऑल द रीड एंड राइट ऑपरेशंस, ओके, आपके पास पूरे पार्शियली कमिटेड स्टेट में चले जाएगा, जहाँ पूरे वो वाले ऑपरेशंस होंगे जिनको हमने रीड कर लिया और फिर हमने राइट कर दिया है, ठीक है, परफॉर्म्ड ऑन द मेन मेमोरी इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल डेटाबेस। ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो रीड एंड राइट आपका हो रहा है, ये आपका कहाँ हो रहा है, जो आपकी लोकल मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है, उसके अंदर हो रहा है, ना कि आपके एक्चुअल डेटाबेस में। क्या होएगा कि बाई चांस यहाँ पे कुछ गलती हुई है, ओके, तो आप उसको क्या कर सकते हो, वापस से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको एक्चुअल डेटाबेस में ही पूरा कमिट कर दिया तो वो चेंजेस हो जाए, फिर यहाँ से चीज़ों को बदलना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है, रिलायबल भी नहीं होता है। क्यों हम बार बार डेटाबेस से छेड़खानी करें, राइट। तो व्हाट इसलिए बोलते हैं सेव करने से पहले आप एक बार और चेक कर लो, कमिट करने से पहले, कि जो भी हम लिख रहे हैं कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ओके। सो दिस इज योर पार्शियली कमिटेड, कि जब हमारे पूरे ट्रांजैक्शंस जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है तो वो आपके पार्शियली कमिटेड स्टेट में चला गया है। दैट इज इन योर मेन मेमोरी, नॉट इन योर एक्चुअल डेटाबेस, ओके। ये देखिए यहाँ पे वही रीजन लिखा हुआ है जो मैंने बताया। द रीजन वाई वी हैव दिस स्टेट इज बिकॉज अ ट्रांजैक्शन कैन फेल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एक एग्जीक्यूशन के टाइम पे ट्रांजैक्शन हमारा फेल भी हो सकता है। सो अगर हम डेटाबेस में नहीं करके उसके चेंजेस को कहाँ रखेंगे, हम लोकल मेमोरी में, ठीक है। अगर हम डेटाबेस में करेंगे तो क्या होएगा, बार बार आपका इनकंसिस्टेंट स्टेट आ जाएगा ना, इस वजह से, ठीक है। दिस स्टेट helps us to roll back the changes made to the database in case of the failure. बाई चांस हमें वो रीड एंड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करना है या फिर सिस्टम फेल हो गया ड्यू टू पावर कट और समथिंग, तो क्या होगा, एक्चुअल डेटाबेस में नहीं जाने की वजह से वो आपका क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा वापस से। आपके जो चेंजेस है वो वापस से रोल बैक होके जो आपके प्रीवियस ऑपरेशन थे उसमें चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज कमिटेड। अभी हमने पार्शियली कमिटेड देखे ना। कमिटेड क्या होगा, इफ अ ट्रांजैक्शन कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली देन ऑल द चेंजेस मेड इन द लोकल मेमोरी ड्यूरिंग पार्शियली, जो पार्शियली कमिटेड स्टेट में जो भी आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हमने किए थे, ओके, तो वो अब क्या हो जाएंगे, परमानेंट स्टोर्ड इन द डेटाबेस। जब हमने कमिट कर दिया तो वो क्या होगा, पूरा परमानेंटली आपका स्टोर हो जाएगा डेटाबेस के अंदर में। यू कैन ऑल्सो सी इन दी अबव डायग्राम, जो मैंने आपको अभी डायग्राम बताया था, दैट अ ट्रांजैक्शन गोज फ्रॉम अ पार्शियली कमिटेड स्टेट टू कमिटेड स्टेट वेयर एवरीथिंग इज सक्सेसफुल, ओके। तो हमने अभी जो डायग्राम में देखा था कि पार्शियली से क्या हो रहा है, वो कमिटेड में जा रहा है, नीचे में लिखा हुआ है परमानेंट चेंजेस, पूरे चेंजेस आपके क्या हो गए, परमानेंट हो गए, ओके। सो दिस इज कमिटेड। abort, now अगर कोई आपका ट्रांजैक्शन abort हो गया है, दैट मीन्स इफ अ ट्रांजैक्शन फेल्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन देन तो ट्रांजैक्शन कहाँ चल गया, आपका फेलियर में चले गया, फेल स्टेट में चल गया। अभी द चेंजेस मेड इन द लोकल मेमोरी आर रोल्ड बैक। जब ये फेल स्टेट में चले गया तो क्या हुआ कि जो भी आपके चेंजेस आपने किए थे लोकल मेमोरी में वो क्या होंगे, आपके वापस से रोल बैक हो जाएंगे to the previous consistent state and the transaction goes into aborted state from the failed state, ठीक है। तो जैसे ही पावर कट होता है, तो जैसे कोई ट्रांजैक्शन आपका फेल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका रोल बैक हो जाएगा, अगेन द सेम थिंग वी आर रिपीटिंग, ओके। इफ द ट्रांजैक्शन फेल्स इन द मिडल ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है, then before executing the transaction all the executed transactions are rolled back to its consistent state. The same thing again, कि कोई ट्रांजैक्शन है आपका जो अगर फेल हो गया मिडिल में ही तो वो क्या होगा, वापस से रोल बैक हो जाएगा आपके प्रीवियस ऑपरेशन में जो कि कंसिस्टेंट है, ओके। आफ्टर अबॉर्टिंग द ट्रांजैक्शन, अब अगर मैंने अबॉर्ट कर दिया, ठीक है, ट्रांजैक्शन को, तब क्या होगा, अब मेरे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, रिकवरी मॉड्यूल्स के दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो मैं किल कर दूं ट्रांजैक्शन, जिसको अपन क्या बोलते थे, टर्मिनेट, या तो मैं टर्मिनेट कर दूं या मैं रीस्टार्ट करूं। तो जब मैं रीस्टार्ट करूंगी वो वापस से एक्टिव स्टेट में आ जाएगा और उसके बाद द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ओके, इट विल गोइंग टू परफॉर्म। तो किल कर दिया तो वो टर्मिनेट ही हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, और अगर रीस्टार्ट कर दिए तो फिर से रीस्टार्ट होगा। आफ्टर अबॉर्टिंग यह है कि जब मैं अबॉर्ट कर दूं उस ट्रांजैक्शन को तो उसके बाद में जो रिकवरी मॉड्यूल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ये दोनों में से, ओके। नेक्स्ट इज योर फेल्ड स्टेट।
द सेम थिंग कि अगर कोई if any of the checks made by the database recovery system fails, the transaction is said to be in fail state. हो सकता है कि वापस से अगर मैंने स्टार्ट किया है फिर कुछ गलती हो गई तो क्या होएगा, वापस से वो किस में आ जाएगा, आपका फेल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। रिकवरी सिस्टम आपकी अगर वीक है, खराब हो गई तो क्या होएगा, वापस से वो आपका फेल स्टेट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अगर मुझे कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स किसी के कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। इफ द डेटाबेस इज नॉट एबल टू फायर अ क्वेरी टू फेच द मार्क्स देन द ट्रांजैक्शन विल फेल टू एग्जीक्यूट। ऑब्वियसली मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा टोटल मार्क्स का। द रीज़न इज कि जो मेरा डेटाबेस है वो क्वेरी को ही फेच नहीं कर रहा है, ओके, नॉट सॉरी फायर ही नहीं कर पा रहे वो उस क्वेरी को, तो इसलिए हमें वो डेटा जो फेच करना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं, ओके। तो दिस इज द स्मॉल एग्जाम्पल कि जब आपका जो फेल स्टेट में कब आता है, ये कॉमन है वैसे, आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कि फेल स्टेट में कब आता है, एक्टिव स्टेट क्या होते हैं, ओके। तो ये चीज़ें आपको एक बार पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ DBMS शेड्यूल्स। ये क्या होते हैं, शेड्यूल्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफ कोर्स वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम वाले शेड्यूल को ही हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन, कि एक्चुअली ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ओके। हमें अगर एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में हमें हमारे डेटा को भेजना है, ओके, तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, ओके। ट्रांजैक्शंस भी दो टाइप के होते हैं, सीरियल एंड पैरेलल, मैं आपको ये सब भी पढ़ाऊंगी, ओके। देन उसके बाद में स्टेट्स क्या होंगे कि अगर मेरा ट्रांजैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें इंटरनल मेमोरी जो है वो कौन कौन से स्टेट से होते हुए गुजरती है, तो वो हमने देखा एक्टिव स्टेट। एक्टिव है तो वो जब उसने रीड राइट कर लिया तो वो पार्शियल कमिटेड भी हो सकती है, और पार्शियल कमिट जब तक हमने सेव नहीं किया, सेव करने के बाद वो कमिटेड हो जाएगी और जो मेन चेंजेस हैं वो आपके एक्चुअल डेटाबेस में जाके सेव हो जाएंगे। पार्शियल में क्या रहेगा, वो आपका मेन मेमोरी के अंदर ही रहेगा, कुछ चेंजेस और करने तो आप अभी कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर वो एक्टिव से फेल की तरफ कब जाएगा, जब आपका सिस्टम ही फेल हो जाए, है ना, कोई डेटा आपका फेल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, फेल होने पे क्या होएगा, आई कैन रोल बैक। जब मैं रोल बैक कर रही हूँ मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एबॉर्ट कर रही हूँ उसको, ठीक है। तो रोल बैक होके वो आपके जो प्रीवियस ऑपरेशन था, पहला ऑपरेशन जो कंसिस्टेंट स्टेट में था वो उसमें चला जाएगा। एबॉर्ट करने के बाद में मेरे पास फिर अगेन दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं उस ट्रांजैक्शन को पूरा ही किल कर दूँ, ओके, तो मैं पूरा टर्मिनेट ही कर दूंगी, और अगर मुझे टर्मिनेट नहीं करना है तो मैं फिर से रीस्टार्ट कर सकती हूँ उसी ऑपरेशन को, ओके। कमिट होने के बाद में उसके बाद में हम टर्मिनेट कर सकते हैं कि ओके अब हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया, फिनिश, ओके। तो ये है आपके स्टेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विथ DBMS शेड्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में, ओके। थैंक यू वेरी मच।